राजस्थान की सियासत में जहां एक तरफ भाजपा अपनी नई कार्य समिति के साथ घेराबंदी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अब अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए सबसे बड़े हथियार यानी कि युवा शक्ति को धार देने में जुट गई है। संगठन सृजन अभियान के तहत 50 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब बारी है कांग्रेस की दो सबसे मजबूत भुजाओं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कायाकल्प की। आखिर क्या है अलाकमान का वो प्लान जिससे राजस्थान कांग्रेस की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। आज हम पर्दा उठाएंगे कांग्रेस के उस इंटरनल रिबूट से जो पार्टी में नई जान फूंकने की तैयारी है। राजस्थान में छात्र राजनीति हमेशा से सत्ता की सीढ़ी रही है। हाल ही में राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये राजस्थान कांग्रेस के लिए गर्व की बात है, लेकिन साथ ही इसने प्रदेश में एक बड़ा वैक्यूम यानी कि खालीपन भी पैदा कर दिया है। अब सवाल यह है कि विनोद जाखड़ की विरासत को राजस्थान में कौन संभालेगा। खबरों की माने तो 15 मार्च के बाद राजस्थान एनएसयूआई को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल जाएगा। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। दावेदारों की लंबी फहरिस्त तैयार है और लॉबिंग का दौर शुरू हो चुका है। पार्टी एक ऐसा चेहरा तलाश कर रही है जो न केवल सड़कों पर संघर्ष कर सके, बल्कि राजस्थान के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के कांग्रेस की विचारधारा को भी फिर से जिंदा कर सके। छात्र राजनीति के गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि ये पद केवल एक ओहदा नहीं बल्कि भविष्य की राजनीति का प्रवेश द्वार है। एनएसयूआई में जहां एक नए नेतृत्व की तलाश है, तो वहीं यूथ कांग्रेस में कहानी कुछ अलग ही गंभीर है। कुछ समय पहले कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान यूथ कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। वजह लगातार बढ़ती गुटबाजी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम थी कि यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी ना तो जमीन पर सक्रिय दिख रहे हैं और ना ही संगठन की बैठकों में उनकी मौजूदगी दर्ज हो रही थी। आपसी खींचतान के कारण संगठन पंगु हो गया था। हाईकमान ने इसे डेड वुड यानी कि सूखी लकड़ी मानकर हटाने का फैसला किया। ये एक तरह की सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसका मकसद उन लोगों को बाहर करना था जो पद पर तो थे लेकिन पार्टी के संघर्ष से गायब थे। फिलहाल यूथ कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि चुनाव के जरिए जो नेतृत्व निकलकर सामने आएगा वो अधिक लोकतांत्रिक और ऊर्जावान होगा, लेकिन चुनौती अभी कम नहीं है। क्या चुनाव के बाद गुटबाजी खत्म होगी या फिर चुनाव के नतीजे नए विवादों को जन्म देंगे? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि इस बार कार्यकारिणी में ऐसे चेहरों को जगह मिले जो सोशल मीडिया से ज्यादा जमीन पर नजर आए। नई कार्यकारिणी और नए प्रदेशाध्यक्ष की घोषणा के साथ ही ये तय होगा कि राजस्थान का युवा मतदाता 2028 की तरफ किस दिशा में मुड़ेगा। इस पूरी कवायद के पीछे कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान है। 50 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति इसी का हिस्सा थी। पार्टी अब क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को साधने में जुटी है। युवाओं को आगे लाने का मकसद साफ है, एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता के खिलाफ माहौल बनाना। अगर युवा संगठन सक्रिय होते हैं तो वे सरकार की नाकामियों को युवाओं के बीच ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस हाईकमान की रणनीति है कि युवाओं को जिम्मेदारी देकर उन्हें भविष्य के चुनावों के लिए तैयार किया जाए, ताकि पार्टी के पास हर बूथ पर लड़ाकू कार्यकर्ताओं की एक टीम तैयार हो। राजस्थान कांग्रेस में चल रही पूरी प्रक्रिया महज एक नियुक्तियां नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल क्लीनअप है। विनोद जाखड़ की नेशनल लेवल पर पदोन्नति और यूथ कांग्रेस का पुनर्गठन ये बताता है कि दिल्ली दरबार अब राजस्थान के युवाओं पर दांव लगाने के लिए तैयार है। 15 मार्च के बाद जब नए चेहरे सामने आएंगे, तब ये साफ होगा कि कांग्रेस का ये यंग टक्स वाला प्रयोग भाजपा की अनुभवी टीम के सामने कितनी मजबूती से टिक पाता है।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।